हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो ये मेरे एक लड़की की ज़िंदगी की पूरी सच्चाई मैंने इस ब्लॉग में बता दी है। जो मतलब मेरी फीलिंग से गुजरा होगा उसको ये चीज़ पता होगी। और हमारे यहाँ घर में शादी थी और इत्तेफाक से अब मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर जो है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं। वो भी 29 तारीख को एक्सपायर हुए थे। और जो कि मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेज़ था, जिधर जो एक बाप का साया लड़की के ऊपर होता है वो अब हम लोगों के ऊपर नहीं है। और हर लड़की अपने पापा की परी होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन मेरे लिए ये फेस करना बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरफ ये था कि एक तरफ ससुराल और मायके दोनों के बीच में मैं फंस चुकी थी। और अच्छा मतलब ये चीज़ थी कि कुछ कुछ ऐसे रीज़न की वजह से मैं मतलब आप जिनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी उनको अच्छे से पता होगा कि उनको मतलब कैसे हैंडल करना है। मेरे लिए तो मतलब मैं वहाँ शादी में, और मेरी नंद की शादी थी 5 तारीख को, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अभी तक मैंने ब्लॉग अपडेट नहीं किया है। आई थिंक ये आज से आपको 10-15 दिन के बाद मैं आपके सामने अपलोड करूँगी। नहीं तो आदमी ये मतलब समाज में कहने के लिए बहुत कुछ है, आदमी कह देगा, लेकिन मेरे लिए ये इतनी मतलब कठिन घड़ी थी कि मैं ना आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि मैंने कितना क्या खोया है। और मैं साथ मतलब ये हुआ कि जब पापा मेरे एक्सपायर, मुझे नहीं पता था कि उनको उनके साथ ऐसा कुछ भी होगा। आप लोग कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उन्हें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और मैंने अभी एक ब्लॉग अपडेट किया है उनकी, ये लास्ट मतलब मेरे पापा ना एक कहने के लिए वो सुपर हीरो, क्या मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। मतलब उनको ना वो हर फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट थे। ये मैं शादी का ब्लॉग ज़रूर डाल रही हूँ, लेकिन बस इसमें ये है कि इसमें जो है मतलब 6 ही का है सारी शादी। मतलब मैंने 2 ब्लॉग में ही मतलब मतलब वो कर दी है, अपडेट कर दी है। मुझे कुछ ज़्यादा मन नहीं था, जैसे कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मुझे आपके साथ शेयर करना बनता है। ये 6 ही का भी ब्लॉग मैंने इसी में अपलोड कर दिया है, आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। लेकिन मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि मेरे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन मेरे लिए पापा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। हर लड़की के लिए अपना बाप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक ये होता है ना, अगर पापा रहते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलिए कोई ना कोई मेरे पीछे सपोर्ट में है। लेकिन आज हम लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंचित हो गए हैं। हमारे पापा जो कि नहीं, और जिस दिन मेरी नंद की 6 थी, मेरे पापा उसी दिन एक्सपायर हुए थे। तो सोचिए कि मेरे लिए दोनों जगह मैनेज करना कितना कठिन होगा। और ये जिसके मतलब ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे कभी किसी के सामने आए। मतलब एक तरफ सुख की घड़ी थी और एक तरफ दुख की, कि मतलब मैंने ना अपने जीवन के सारे दुख एक दिन में ही देख लिया था। मेरे लिए मतलब दोनों चीज़ें मेरे लिए साथ, मतलब मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। शादी तो चलिए आई गई, तो अगर मैं ना भी जाती तब भी वो होती ना। लेकिन एक हमारे यहाँ रिचुअल्स होता है कि हम लोगों को शादी में जो है, हमारे यहाँ जब तक देवते में देवता होता है हम लोगों के यहाँ, तो जैसे उसमें अगर हम लोग शामिल नहीं होंगे तो मतलब फिर वो नहीं होता है कि मतलब या तो आप शादी के साल हो जाओ, या तीसरे साल, या फिर जो है 5वें साल, या फिर 9वें साल। तो इस वजह से मेरी शादी का 9वां साल लग गया था। उसके बाद में फिर जो है और मेरे यहाँ कोई शादी भी नहीं पड़ी जिसमें मैं शामिल हो पाती। तो इस वजह से इसी की शादी, और मेरी वजह से ही इसकी शादी। और मुझे और 2 पहलू मैं आप पूरे ब्लॉग में बताऊंगी, इसका मैं एक प्रॉपर ब्लॉग भी बनाऊंगी कि मेरे लिए 2 पहलू मैनेज करना कितना कठिन था। मतलब मेरा मन यहाँ रखा हुआ था, शरीर मेरा ज़रूर वहाँ पे था। फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन पापा एक्सपायर हुए तो घर वालों ने कहा कि ऐसा है, अगर तुम आज रुकोगे तो तुम्हें 13 दिन तक रुकना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने ये सोचा कि मैंने क्या मतलब घर वालों ने कहा कि ऐसा है तुम जाओ, फिर कल फिर आ जाना। मैं रात भर वहाँ गई ज़रूर, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं आ गई। मतलब मेरी एक बाप, मैं जब भी फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पापा वापस आ जाए।
मेरी इस कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। पापा ने मुझे बिल्कुल रानी की तरह रखा है, कभी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी है। मैं अपनी फीलिंग को आपके साथ कैसे शेयर करूँ, ये आप ही जान सकते हैं जिसके साथ ऐसी फीलिंग हुई। और और ये हुआ मेरे लिए, ये भी इम्पोर्टेंट था कि अब जो सब लोग हैं, ये हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब आपको जो है इसी में मैनेज करना। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत कठिन था। मैं ब्लॉग इतने दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ और अभी भी ये मतलब 20 जून ऐसे मतलब 20-22 जून तक के ही जाएगा। आप लोग तब तक देखिएगा। मैं क्या बताऊँ, मेरे ना लाइफ में ना बहुत, मैंने इतनी बड़ी जीवन में मैंने बहुत कष्ट झेला है मैंने, और ये कष्ट तो इतना बड़ा है कि जिसकी मैं कोई निंदा भी नहीं कर सकता है। मैं आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस कष्ट का कोई भी निदान नहीं है। और भी मैंने पूरी शादी का ब्लॉग आपको 2 ब्लॉग में ही अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिए। मतलब ये मैंने एक तरीके से कहा जाए कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मुझे आप तक पूरा अपडेट भी देना था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।